रुक्मणी पब्लिकेशन का BPSC ट्रिप 4.0, ठीक है, बिहार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के लिए है। 6 से लेकर 10 और 11 से लेकर 12 तक के लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ है। हम लोग आज टेस्ट सीरीज 4 नंबर टेस्ट सीरीज देखेंगे। कितना नंबर? 4 नंबर, ठीक है। 3 हम लोगों ने देख लिया, अपना प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारा टीचर टेस्ट इसी का टेस्ट सीरीज है, प्ले लिस्ट है। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो हमारा टोटल एजुकेशन एड्स ऑन पर इसका PDF मिल जाएगा। टोटल एजुकेशन एड्स ऑन पर आज का इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है सी डैश डैश ए ग्रेट सिंगर। सी डैश डैश ए ग्रेट सिंगर क्या होगा? सी इज, क्या होगा? सी इज ए ग्रेट सिंगर। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है आई इंजॉय डैश डैश टू म्यूजिक इन द इवनिंग। क्या होगा? आई इंजॉय यानी लिस्टिंग, क्या होगा? लिस्टिंग टू म्यूजिक इन द इवनिंग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नॉन एज द रेड प्लेनेट। क्या होगा? मार्स। क्या होगा? रेड प्लेनेट मार्स है। अब है चौथा नंबर, गधांश पढ़ के देना है। व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट 2025। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द इनिशिएटिव। क्या होगा पांचवा का? ऑप्शन नंबर बी होगा टू इंस्टॉल सोलर पैनल इन रूरल एरिया। टू इंस्टॉल सोलर पैनल इन रूरल एरिया। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इन्वायरमेंटल गोल गोज द इनिशिएटिव एड्रेस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अचीविंग कार्बन एनर्जी बाई 2070। अचीविंग कार्बन न्यूट्रिटी बाई 2070। अब है सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट इज वन मेजर बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। सातवां क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोवाइडिंग क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। अब आठवां नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द इनिशिएटिव कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बाई फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। बाई फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी होगा। अब 9वां नंबर अब हिंदी से देखेंगे, हिंदी लैंग्वेज। 8 गो है। 9 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विवरण का विकल्प का चुनना है, ठीक है। राम शक्ति के उपासक थे। राम शक्ति के उपासक थे। इसमें क्या होगा? ऑप्शन किसे शक्ति। क्या होगा? शाक्त। क्या होगा? शाक्त। 10वां नंबर है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है सावधानी, यानी पर्यायवाची शब्द का सतर्कता क्या होता है? सावधानी पर्यायवाची होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या होगा? सूरपति। क्या होगा? सूरपति। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या होगा? सूरपति होगा। अब 12 नंबर है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। क्या होगा? सही सुन। क्या होगा? सही सुन होगा। अब 13 नंबर है 13 से 17 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। अब प्लास्टिक प्रदूषण आज पर्यावरण के लिए सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। प्लास्टिक नष्ट होने में सैकड़ों साल लगता है, जिससे यह मिट्टी, पानी और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंध न होने के कारण नदी और महासागर प्लास्टिक से भरे रहते हैं। अब इसमें समुद्री जीव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक का विकल्प ढूंढना और इसके उपयोग सीमित करना समय की आवश्यकता है। पुनः इसे उपयोग पुनः चक्रण जागरूकता के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ना होगा।
अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक नष्ट होने में कितना समय लगता है? कितना लगता है? सैकड़ों साल। क्या होता है? सैकड़ों साल प्लास्टिक को नष्ट होने में लगता है। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? समुद्री जीव और पानी पर। समुद्री जीव और पानी पर प्रभाव पड़ता है। 15 नंबर है, प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए क्या जरूरी है? पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक का विकल्प क्या हो सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। प्लास्टिक का विकल्प क्या हो सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 नंबर है, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना। क्या करना? जागरूकता फैलाना। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए। अब 1822, शिक्षा में तकनीक का सबसे बड़ा योगदान क्या है? शिक्षा में तकनीक का सबसे बड़ा योगदान क्या है? शिक्षा के सुलभ और प्रभावी बना। शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाना। 19 नंबर है, डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? किताबों को पढ़ने के लिए। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? किताबों को पढ़ने के लिए होता है। 20 नंबर है, शिक्षा में तकनीक का नुकसान क्या हो सकता है? छात्रों का स्क्रीन पर निर्भर हो जाना। छात्रों का स्क्रीन पर क्या निर्भर हो जाना। 21 नंबर है, तकनीक शिक्षा को कैसे बनाती है? तकनीक शिक्षा को कैसे बनाती है? रोचक और आसान बनाती है। तकनीक शिक्षा को कैसे बनाती है? रोचक और आसान बनाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को तकनीक का उपयोग कैसे करना चाहिए? सीमित और संतुलित तरीके से। सीमित और संतुलित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या? संक्षेप। क्या होगा? संक्षेप यानी सार में परिविष्ट रचना के गुणों का होना आवश्यक है। संक्षेप में संक्षेपण है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 24 का क्या होगा? ए होगा, भाग। यानी यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। यह सिद्धांत हमारी विरासत का अंश है। क्या है? भाग है। 25 नंबर कह रहा है, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तिमिर होगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या हो गया? कार्य व बहुत कठिन होना। कार्य का बहुत कठिन होना। 27 नंबर क्वेश्चन है, यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 27 का सी होगा, की। क्या होगा? की। यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन क्या होगा? की होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे, यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन क्या होगा? सबसे होगा। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो श्री गणेश करना होता है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य आरंभ करना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो श्री गणेश करना का मुहावरे का अर्थ होगा? कार्य आरंभ करना। क्या होगा? कार्य आरंभ करना। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शुकर। शुकर। क्या है? शुकर। 30 दुष्कर। दुष्कर। शुकर का क्या होगा? दुष्कर होगा। अब जनरल स्टडी के बारे में आता है, पार्ट सेकेंड, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी तीन बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर 11 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर और बिंदु ए बी सी से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 0। कितना होगा? 0। ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम एक के बारे में सोल्यूशन सबको दिखा देंगे। ठीक है।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? कौन सा होगा? 4/5 होगा। क्या होगा? 4/5। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रैखिक समीकरण को निम्नलिखित प्रणाली को हल कीजिए। 33 का क्या होगा? सी होगा, यानी x बराबर 7, y बराबर 5 और z बराबर 3 होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है और उसकी आय का 12% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च का 5% की वृद्धि करता है। तो रामू पहले y बचत करता था और वृद्धि के बाद वह अब x बचत करता है। तो x माइनस वाई बाई वाई गुने 100% का क्या मतलब है? 30%। क्या होता है? 30%। अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिश्रण के एल्कोहल को, किस मिश्रण के अल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है। तो इस मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 42 लीटर। कितना है? 42 लीटर। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। इसका आंसर 36 का क्या होगा? बी। क्या होगा? -24 होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि ABC वास्तविक संख्या है तो रूट अंडर a⁻1b और रूट अंडर b⁻1c और रूट अंडर c⁻1a बराबर क्या होगा? क्या होगा? इन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5ax + 15 बराबर 0 है तो दोनों मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करें। 38 का क्या होगा? बी। 3 आंसर होगा। ठीक है। अब 39, चलिए देखते हैं, इसका आगे सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हो गया 131 का, खाली 31 का आंसर ए। ठीक है। अब आते हैं 32। 32 है, 31 का यहाँ तक खत्म होता है। 32 का ये सोल्यूशन हो गया, जो कि 4/5 अनुपात 33 का दिया गया रैखिक समीकरण। 33 नंबर का हो गया। ठीक है। 34 का आप देख लीजिए, 35 का ये हो गया 42 लीटर मिश्रण। ठीक है। सेकंड 36 का आंसर देख लीजिए, -24। ठीक है। अब 37 का देख लीजिए। ठीक है। 38 का देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे हमारा 38 मैथ खत्म हुआ। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साइमन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन में कुल कितने से? सी ऑप्शन होगा 7। कितने सदस्य से? 7 सदस्य। अब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? कौन था? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार सिद्धांत का प्रबल विरोधी क्या था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। ये दोनों थे। ठीक है। दोनों होंगे, इसीलिए इसका ऐसे नहीं दिया है, एक से अधिक होगा। अब गांधी इन इज टाइम एंड आवर्स लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? डेविड हार्डमैन द्वारा। किसके द्वारा? डेविड हार्डमैन द्वारा लिखी गई है। अब 42 नंबर क्वेश्चन, बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। 43 नंबर क्वेश्चन, चिटगांव शस्त्रागार धावा किसके नेतृत्व में बोला गया है? किसके नेतृत्व में? सूर्य सेन के नेतृत्व में बोला गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों को अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने का राजी हुआ है? कितना हुआ है? 25%। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों को अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने के राजी हुआ है? 25%। 45 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड इरविन। गांधी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए इस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया है।
क्या हुआ, डचों का क्या हुआ, अंतिम रूप से पतन हो गया है। बेदरा का युद्ध, यानी अंग्रेज और डचों के मध्य हुए युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया बेदरा का युद्ध में। अब 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन है? शिष्ट है। कौन है? शिष्ट। कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? कौन होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी की झील है? उपयुक्त में से एक से अधिक। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किसके महीने में होती है? कौन से महीने में होती है? जून में होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में किस महीने में होती है? जून में होती है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी झील एक गड्ढे से बनी जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? कौन सा? लोनार झील, जो कि क्या है, उल्कापिंड गिरने से लोनार झील का उद्भव हुआ है। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। यानी किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। विश्व में कहा जाए तो सबसे अधिक चीन एल्युमिनियम उत्पादन करता है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। 54 नंबर है, निम्न पर विचार कीजिए। 54 का आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी पहला, तीसरा और दूसरा। यानी महादेव पहाड़िया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद सह्याद्री पर्वत होगा। ठीक है, यानी उपयुक्त उत्तर से दक्षिण से जाना था। ठीक है। अब है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। 56 है, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच समान अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्या है? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस पानी। ठीक है। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है? लंबाई में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक 57 का क्या होगा? यानी कौन सा कथन? सभी एंजाइम प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्व विभाज्योतक निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? किसके लिए होता है? मोटाई में वृद्धि के लिए। मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभाज्योतक वृद्धि महत्वपूर्ण होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, मृतपोषी पोषक क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जब जीव अपना क्या करते हैं? जीव अपना भोजन मृत एवं क्षारकीय पदार्थ से प्राप्त करता है। क्षारकीय पदार्थ से प्राप्त करता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 60 नंबर, किस हार्मोन के साथ स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में वृद्धि होती है? किसके कारण होती है? एड्रेनालाइन। किसके कारण? एड्रेनालाइन के कारण होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी किरण के कारण होता है? किसके कारण होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ज्वाला में सर्वाधिक ताप होती है? किस में होती है? ऑक्सी एसिटिलीन। किसका ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी एसिटिलीन में होता है। 63 नंबर है, महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? हर्ष कुमार के। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? हर्ष कुमार पर हुआ है।
अब 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का फोकस देश देश किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? यूक्रेन को चुना गया। विश्व पुस्तक मेला 2025 का फोकस देश किसे चुना गया? यूक्रेन को चुना गया है। 65 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? कौन है? टाटा स्टील है। कौन है? टाटा स्टील है। 66 नंबर को 65 का है, ठीक है, टाटा स्टील। 66 नंबर देखते हैं हम। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? बिहार में। बाल कैंसर अस्पताल कहाँ किया जाएगा? बिहार में। 67 नंबर है, ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस ड्रॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल परीक्षण किया है? कौन सा है? PSLV 660 का परीक्षण किया है। अब 69 जो है, किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? कौन सा होगा? स्विट्जरलैंड। कौन होगा? स्विट्जरलैंड। किस देश में 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। अब 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना चुनौती और अवसर SCFCO 2025 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। अब है पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस। क्या है? कंप्यूटर साइंस। अब देखते हैं 80 को कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहला है 71 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा मेमोरी मैनेजमेंट। किसमें? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेमोरी मैनेजमेंट में किया जाता है। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, जावा में क्या एक क्लास एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है? कौन है? नहीं। कौन है? नहीं। यानी जावा में क्या एक क्लास एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है? नहीं। अब 73 नंबर है, 73 नंबर है, TCP और IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? TCP और IP मॉडल में कितनी लेयर होती है? कितनी होती है? 4 मॉडल होती है। कितनी होती है? 4। 74 में कौन होता है? DBMS में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? DBMS में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 74 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यानी नॉर्मलाइजेशन रिलेशन डेटाबेस डिजाइन में एक प्रक्रिया है। डेटाबेस और डिजाइन में क्या प्रक्रिया है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैश टेबल में कोलिजन कब होता है? हैश टेबल में कोलिजन कब होता है? कब होता है? जब दो अलग अलग कीज समान हैश इंडेक्स उत्पन्न करती है। जब दो अलग अलग कीज समान हैश इंडेक्स क्या करती है? उत्पन्न करती है। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थ्रेड और प्रोसेस के बीच मुख्य अंतर क्या है? थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के मेमोरी स्पेस को साझा करते हैं, जबकि प्रोसेस का अपना अलग मेमोरी स्पेस होता है। थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के मेमोरी स्पेस को साझा करता है, जबकि प्रोसेस का अपना अलग मेमोरी स्पेस होता है, ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन, 77 में करा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम सॉर्टेड एरे पर सबसे कुशल है? सबसे कुशल कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा बाइनरी सर्च।
यानी कौन कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम सॉर्टेड एरे पर सबसे कुशल है? बाइनरी सर्च। कौन है? बाइनरी सर्च। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैथन पाइथन पाइथन में कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम क्या है? पाइथन में कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम क्या है? क्या है? इनिट। क्या है? इनिट है। क्या है? इनिट। अब है 79 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का क्या उपयोग है? नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए होगा किसी आईपी एड्रेस को नेटवर्क भाग और होस्ट भाग को अलग करने के लिए होता है। किसी आईपी एड्रेस के नेटवर्क भाग और होस्ट भाग को क्या करना? अलग करने के लिए होता है। अब है 80 नंबर क्वेश्चन, कंपाइलर डिजाइन में सिमेटिक एनालिसिस का क्या उद्देश्य है? कंपाइलर डिजाइन में सिमेटिक एनालिसिस का क्या उद्देश्य है? अबे 80 का सी है, यह जांचना कि कोड का अर्थ सही है, जैसे टाइप चेकिंग है। यह जांचना कि कोड का अर्थ क्या सही है, जैसे टाइप चेकिंग है। अब 81 नंबर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का क्या लाभ हो सकता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का क्या लाभ है? क्या है? इंस्ट्रक्शन थ्रूट। क्या है? इंस्ट्रक्शन थ्रूट को बढ़ाना है। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल में ज्वाइन क्लोज का उपयोग क्यों किया जाता है? दो या दो से अधिक टेबलों के पंक्तियों को उनके संबंधित कॉलम के आधार पर संयोजित करने के लिए होता है। दो या दो से अधिक टेबलों से पंक्तियों को उनके संबंधित कॉलम के आधार पर संयोजित करने के लिए होता है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्या विशेषता है? अब जटिल और अनेक इंस्ट्रक्शन जिसमें से कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है। जटिल और अनेक इंस्ट्रक्शन जिसमें कुछ विशेष कार्यों के लिए क्या होता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन क्या है? कोड का वह भाग जो साझा संसाधनों तक पहुंचाता है और जिसे एक समय में केवल एक ही प्रोसेस द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। यानी कोड का वह भाग जो साझा संसाधनों तक पहुंचाता है और जिसे एक समय में केवल एक ही प्रोसेस द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर ग्राफिक्स में शेडिंग का उद्देश्य क्या है? प्रकाश और सतह के गुणों के आधार पर ऑब्जेक्ट की यथार्थवादी रूप देना। प्रकाश और सतह के गुणों के आधार पर ऑब्जेक्ट को क्या? यथार्थवादी रूप देना। अब 86 नंबर है, एजाइल। क्या है? एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? एजाइल यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेथोडोलॉजी की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा परिवर्तन को अपनाने और पुनरावृत्ति पर जोर देना। परिवर्तन को अपनाने और पुनरावृत्ति पर जोर देना है। अब 87 नंबर क्वेश्चन, HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है? सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर होता है। अब 88 नंबर क्वेश्चन, 88 कह रहा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ऑपरेट का एड्रेस पर रजिस्टर में स्टोर रहता है। यानी ऑपरेट का एड्रेस एक क्या होता है? रजिस्टर में क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है।
रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, ऑपरेट का एड्रेस एक रजिस्टर में स्टोर होता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। C++ में डिलीट ऑपरेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? डी, इनमें से एक से अधिक होगा, ठीक है। यानी डिलीट का प्राथमिक कार्य डायनेमिक रूप से आवंटित मेमोरी हीप पर आवंटित को मुक्त करना, जिसे न्यू ऑपरेटर का उपयोग करके आवंटित किया गया था, ठीक है। अब है 90 नंबर क्वेश्चन। SQL में अपडेट स्टेटमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? टेबल में मौजूदा पंक्तियों को मानों को संशोधित करने के लिए होता है। टेबल में मौजूदा पंक्तियों को मानों को संशोधित करने के लिए किया जाता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन। DBMS में कैंडिडेट की क्या है? DBMS में कैंडिडेट की क्या है? एक या अधिक कॉलम का सेट जो विशिष्ट रूप से एक पंक्ति की पहचान कर सकता है। एक या अधिक कॉलम का सेट जो विशिष्ट रूप से एक पंक्ति की पहचान कर सकता है। अब 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर है, एक डेटाबेस में रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल किस घटना को रोकता है? किसको रोकता है? डर्टी रीड को। किसको? डर्टी रीड को रोकता है। यानी एक डेटाबेस में रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल किस घटना को रोकता है? डर्टी रीड को रोकता है। अब 93 नंबर है, निम्नलिखित में से C++ कोड में क्या समस्या है? क्या समस्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एरे बाउंड से बाहर एक्सेस। एरे बाउंड से बाहर एक्सेस होता है। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, SQL में इंटरैक्ट इनटू स्टेटमेंट का क्या कार्य है? SQL में इंटरैक्ट इनटू स्टेटमेंट का क्या कार्य है? टेबल में एक या अधिक नई पंक्तियां जोड़ना। टेबल में एक या अधिक नई पंक्तियों को जोड़ना। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, SQL में मैक्स फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी SQL में मैक्स फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी कॉलम के अधिकतम मान को खोजने के लिए। किसी कॉलम को अधिकतम मान को खोजने के लिए किया जाता है। अब 96 नंबर क्वेश्चन, जावा प्रोग्रामिंग भाषा को विकास किस कंपनी ने किया है? जावा प्रोग्रामिंग भाषा को विकास किस कंपनी ने किया है? सन माइक्रो सिस्टम। क्या है? सन माइक्रो सिस्टम से किया है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, SQL में लाइक ऑपरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? SQL में लाइक ऑपरेटर को किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर बी है, किसी कॉलम में पैटर्न मैचिंग जैसे वाइल्ड कार्ड का उपयोग करने के लिए किया जाता है। किसी कॉलम में पैटर्न मैचिंग जैसे वाइल्ड कार्ड का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, जीरो फ्लैग प्रोसेसर स्टेट्स रजिस्टर में कब सेट होता है? यानी जीरो फ्लैग प्रोसेसर स्टेट्स रजिस्टर में कब सेट होता है? जब अंकगणितीय ऑपरेशन का परिणाम शून्य हो। जब अंकगणितीय ऑपरेशन का परिणाम क्या हो? शून्य हो। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, SQL में ग्रुप बाय क्लोज के साथ उपयोग किया जाने वाला फिल्टरिंग क्लोज का नाम क्या है? समूहों पर शर्त लगाने के लिए क्या है? हैविंग है। क्या है? हैविंग। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक CPU की भागीदारी को न्यूनतम करती है? कौन करती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करती है। अब है
101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एसक्यूएल में ट्रिगर क्या है। एसक्यूएल में ट्रिगर क्या है। एसक्यूएल में ट्रिगर क्या है। यानी कोड का एक ब्लॉक जो किसी टेबल पर विशिष्ट इवेंट करता है, विशिष्ट इवेंट होने पर स्वचालित रूप से निष्पादित होता है। यानी एक कोड का एक ब्लॉक जो किसी टेबल पर विशिष्ट इवेंट होने पर स्वचालित रूप से क्या निष्पादित होता है। ठीक है। अब 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट लिग्नेट्स डाटाबेस फॉर्म डबल डबल क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 8, यानी क्या करेगा 8 को प्रिंट करेगा। अब है 103 नंबर क्वेश्चन है स्टैक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। यानी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग अक्सर एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें फंक्शन कॉल का प्रबंधन, एक्सप्रेशन का मूल्यांकन और रिकर्सन को लागू करना शामिल है। ठीक है। ये ऑप्शन ए होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है। रिकर्सन भी होगा। ठीक है। इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेटाबेस में ACID प्रॉपर्टीज का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना है। ट्रांजैक्शन की विश्वसनीयता और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। अब है 105 नंबर क्वेश्चन एसक्यूएल में इनर ज्वाइन क्या करता है। दोनों टेबलों की सभी पंक्तियों को लौटाता है। दोनों टेबलों की सभी पंक्तियों क्या करता है लौटाता है। 105 का आंसर बी होगा। सॉरी 105 का आंसर बी होगा। कौन होगा बी। केवल उन पंक्तियों को लौटाता है जिनके लिए ज्वाइन कंडीशन दोनों टेबल के सत्य है, जैसे मेल खाने वाली पंक्तियां। अब 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्लिक शॉट एल्गोरिथम की औसत केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। क्या है ON log n है। अब है 107 नंबर क्वेश्चन जब कोई फंक्शन स्वयं की कॉल करता है तो निष्पादन का समर्थन करने के लिए आवश्यक जानकारी कहाँ संग्रहित होती है। कहाँ संग्रहित होती है बी स्टैक। क्या होता है स्टैक होता है। ठीक है। अब है 108 नंबर क्वेश्चन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 5 3 + 6 2 /7 का मूल्यांकन करने पर परिणाम क्या होगा। क्या होगा 17। क्या होगा इसका आंसर 17 होगा। अब है 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राफ डेटा संरचना में डिग्री शब्द का क्या अर्थ है। एक ग्राफ डेटा संरचना में डिग्री शब्द का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है ऑप्शन नंबर सी होगा एक शीर्ष से जुड़े किनारों की संख्या अनिर्दिष्ट ग्राफ में, यानी एक शीर्ष से जुड़े किनारों की संख्या। यानी एक ग्राफ डेटा संरचना में डिग्री शब्द का क्या अर्थ है एक शीर्ष से जुड़े किनारों की संख्या है। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्यू ओवरफ्लो की स्थिति कब उत्पन्न होती है। क्यू ओवरफ्लो की स्थिति कब उत्पन्न होती है जब एक भरी हुई क्यू में किसी तत्व को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जब एक भरी हुई क्यू में किसी तत्व को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब है 111 नंबर क्वेश्चन एक डबली लिंक्ड लिस्ट पर विचार करें। किसी दिए गए नोड P से पहले एक नया न्यूज नोड डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सही क्रम में आवश्यक है। मान लें कि P पहला नोड नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों होगा जैसे कि यानी डबली लिंक्ड लिस्ट
लिस्ट में प्रत्येक नोड में डेटा अगले नोड का पॉइंट और पिछले नोड का पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्री ट्रेवल्स एक सर्किट क्रम में नोड्स देता है यदि ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है तो? कौन होगा? इन ऑर्डर। क्या होगा? इन ऑर्डर होगा। अब 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कुलर क्यू में जो n आकार की एरे का उपयोग करता है, फ्रंट और रियर इंडेक्स के बीच क्या संबंध होता है जब क्यू भरा होता है? क्या होता है? रियर प्लस 1% n बराबर फ्रंट, n बराबर फ्रंट होगा। अब 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जावा कोड स्निपेट में पॉइंट्री क्यूवी का उपयोग क्यों किया, क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? हीप डेटा संरचना का कार्यान्वयन डिफ़ॉल्ट रूप से मिन हीप होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से मिन हीप होता है। अब 115 नंबर क्वेश्चन है, एवीएल ट्री क्या है? एवीएल ट्री क्या है? एवीएल ट्री क्या है? एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जहां किसी भी नोड के लिए दो चाइल्ड सब ट्री की ऊंचाई में अधिकतम 1 का अंतर होता है। एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जहां किसी भी नोड के लिए दो चाइल्ड सब ट्री ऊंचाई के में अधिकतम एक का अंतर होता है। अब सी है, एक ट्री जिसमें प्रत्येक नोड में 2 से अधिक बच्चे होते हैं। यानी अब 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीबीएमएस में डेटा स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? डीबीएमएस में डेटा स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर को प्रभावित किए बिना स्कीमा के स्तर पर परिभाषाओं को संशोधित करने की क्षमता होती है। डीबीएमएस में डेटा स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर में प्रभावित किए बिना स्कीमा के एक स्तर पर परिभाषित को संशोधित करने की क्षमता होती है। अब 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक लिंक्ड लिस्ट नोड में आमतौर पर क्या होता है? एक लिंक्ड लिस्ट नोड में आमतौर पर क्या होता है? डेटा और अगले नोड का पॉइंटर एड्रेस होता है। डेटा और अगले नोड का पॉइंटर एड्रेस होता है। अब 118 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल में प्राइमरी की बाधा क्या सुनिश्चित करती है? उपयुक्त में से एक से अधिक को सुनिश्चित करती है। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम डेप्थ फर्स्ट सर्च को लागू करने के लिए आमतौर पर किन डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? स्टैक का किया जाता है। किसका किया जाता है? स्टैक का उपयोग किया जाता है। 120 का, डी मॉर्गन के नियम का सही निरूपण कौन करता है? डी मॉर्गन का नियम का सही निरूपण कौन करता है? यानी ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश बी डैश और ए बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश होगा। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक लॉजिक गेट क्या है? एक लॉजिक गेट क्या है? यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक या अधिक इनपुट पर लॉजिक ऑपरेशन करता है और एक सिग्नल आउटपुट उत्पन्न करता है। अब 122 नंबर है, बुलियन गणित में ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। किसके बराबर? एक है। बुलियन बीजगणित में ए प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? यानी 1 के बराबर होता है। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है? कौन सा है? 123 के सी होगा।
मल्टीप्लेक्सर, कौन है मल्टीप्लेक्सर, मैंने कौन सा है कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट है, कौन है मल्टीप्लेक्सर है। अब 124 नंबर, सीपीयू के भीतर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या कार्य है। अंगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करना, अंगणितीय और तार्किक ऑपरेशन करना होता है। अब है 125 नंबर, मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग डिजिटल सर्किट में क्यों किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग डिजिटल सर्किट में क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा कई इनपुट लाइनों में से एक का चयन करने और उसे एक आउटपुट लाइन पर निर्देश करने के लिए किया जाता है। अब है 125 नंबर, 125 का आंसर ये होगा, कई इनपुट लाइनों को हो गया। अब है 26 नंबर है, वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, रेडियो तरंगों को, यानी वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब 127 नंबर है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है। क्योंकि इसमें कई पथ होता है, इसमें कई पथ होता है, क्या है, यानी किस नेटवर्क में टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है, क्योंकि इसमें कई पथ होते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा मेश। क्या होता है, मेश। 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, URL इनफॉर्म रिसर्च लोकेटर का क्या कार्य है। क्या कार्य है, इंटरनेट पर संसाधन जैसे वेब पेज का पता निर्दिष्ट करना, इंटरनेट पर संसाधन जैसे वेब पेज का पता निर्दिष्ट करना। अब 129 नंबर क्वेश्चन, IPv6 में एनीकास्ट एड्रेस का क्या उद्देश्य है। एक समूह के निकटतम यानी निकटता की परिभाषा के आधार पर सदस्यता को पैकेट करना। एक समूह के निकटता यानी निकटता की परिभाषा के आधार पर क्या सदस्यता को पैकेट भेजना होता है। अब है 130 नंबर क्वेश्चन, फिशिंग किस प्रकार का सूक्ष्म खतरा है। सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग किस प्रकार का सुरक्षा खतरा है, सोशल इंजीनियरिंग का। अब है 131 नंबर क्वेश्चन, OSI मॉडल की कौन सी परत भौतिक माध्यम पर बिट्स के प्रसारण के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, फिजिकल लेयर, कौन है फिजिकल लेयर। OSI मॉडल की कौन सी परत भौतिक माध्यम पर बिट्स के प्रसारण के लिए जिम्मेदार है, फिजिकल लेयर के लिए जिम्मेदार है। अब 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक इमारत या परिसर से जुड़ा होता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक नेटवर्क जिसे कंप्यूटर सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक इमारत या परिसर से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब 133 नंबर क्वेश्चन, C++ में कंस्ट्रक्टर का क्या उद्देश्य है। क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। अब 134 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच संरचना के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा है, HTTP कौन होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IPv6 एड्रेस है। कौन सा होगा, यानी 2001 OD 0 ODB 85A3 इतना होगा, ठीक है। अब है 136 है, C++ में फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रीम का उपयोग किस लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है फाइल में लिखने के लिए, फाइल में लिखने के लिए। यानी C++ में फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल में
लिखने के लिए किया जाता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है TCP/IP मॉडल की कौन सी परत OSI मॉडल की एप्लीकेशन प्रोजेक्टेशन और सोशल लेयर्स के कार्यों को सम्मिलित करती है? कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा एप्लीकेशन लेयर। क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर। यानी TCP/IP मॉडल की कौन सी परत OSI मॉडल की एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सोशल लेयर्स का कार्य को सम्मिलित करते हैं? कौन है? एप्लीकेशन लेयर। अब 138 नंबर क्वेश्चन C++ फाइल स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों होगा। यानी ऑफ स्ट्रीम क्लास आउटपुट फाइल स्ट्रीम के लिए उपयोग की जाती है और दूसरा है ऑफ स्ट्रीम क्लास इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए उपयोग की जाती है। तीसरा है ऑफ स्ट्रीम क्लास इनपुट और आउटपुट दोनों फाइलों स्ट्रीम ऑपरेशन के लिए उपयोग की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। अब 39 नंबर क्वेश्चन है UDP यूजर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है यह TCP से तेज है क्योंकि इसमें एरर चेकिंग और रिकवरी ओवरहेड कम होता है। यानी UDP के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह TCP से तेज है क्योंकि इसमें एरर चेकिंग और रिकवरी ओवरहेड से कम होता है। अब 140 नंबर क्वेश्चन C++ में एक फंक्शन जो दो डबल लेता है और एक स्ट्रक्चर पॉइंट का पॉइंटर लौटाता है, उसका सही सिग्नेचर क्या होगा? क्या होगा सही सिग्नेचर? यानी ऑप्शन नंबर ये होगा पॉइंट फंक्शन नेम डबल डबल डबल। ठीक है। अब 141 नंबर क्वेश्चन है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही प्रकार की की का उपयोग किया जाता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही प्रकार की का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में C++ कोड का आउटपुट क्या है? क्या होगा? यानी C++ का आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? 25। क्या होगा? आउटपुट 25 होगा। ठीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन का क्या अर्थ होता है? केवल आवश्यक विशेषताओं को दिखाने और अनावश्यक विवरण को छिपाना होता है। केवल आवश्यक विशेषताओं को दिखाना और अनावश्यक विवरणों को छिपाना होता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन C++ में डायमंड प्रॉब्लम किस प्रकार की इनहेरिटेंस को उत्पन्न करता है? C++ में डायमंड प्रॉब्लम किस प्रकार की इनहेरिटेंस को उत्पन्न करता है? कौन है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जब दो क्लास एक ही बेस क्लास में हो इनहेरिट करती है और एक तीसरी क्लास उन दोनों क्लास में इनहेरिट करता है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 145 C++ में न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? डायनामिक मेमोरी लोकेशन को लोकेशन करने में, डायनामिक मेमोरी लोकेशन और एलोकेट करने में। अब है 146 नंबर क्वेश्चन क्लास में डिस्ट्रक्चर का क्या उद्देश्य होता है? क्लास में डिस्ट्रक्चर का क्या उद्देश्य होता है? यानी ऑब्जेक्ट के दायरे से बाहर जाने पर संसाधनों जैसे मेमोरी को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट के दायरे से बाहर जाने के संसाधनों जैसे मेमोरी को क्या करना? साफ करने के लिए होता है। अब 147 यदि C++ में ट्राई ब्लॉक में एक एक्सेप्शन फेंका जाता है लेकिन कोई मेल खाने वाला कैच
ब्लॉक नहीं मिलता है तो क्या होता है? यदि सी प्लस प्लस में ट्राई ब्लॉक में एक एक्सेप्शन फेंका जाता है लेकिन कोई मेल खाने वाला कैच ब्लॉक नहीं मिलता है तो क्या होता है? प्रोग्राम स्टैंडर्ड टर्मिनेट को कॉल करके समाप्त हो जाता है। प्रोग्राम स्टैंडर्ड टर्मिनेट को ब्लॉक कॉल करके क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब 148 नंबर है, सी प्लस प्लस में टेम्पलेट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जेनेरिक क्लास और फंक्शन लिखने के लिए जो विभिन्न डेटा प्रकारों के साथ काम कर सकता है। जेनेरिक क्लास और फंक्शन लिखने के लिए जो विभिन्न डेटा प्रकारों क्या कर सकता है? प्रकारों के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। अब है अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, कोड का यह टुकड़ा ओओपी की किस विशेषता को दर्शाता है? यानी कोड का यह टुकड़ा ओओपी को किस विशेषता को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी है एनकैप्सुलेशन डेटा हार्डिंग के साथ को दर्शाता है। अब 150 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और सिस्टम संसाधनों पर प्रतिबंध करता है? कौन होगा 150 का? कर्नेल। कौन होगा? कर्नेल। ठीक है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।